हेलो छात्र, गुड मॉर्निंग। आपके इस प्लेटफॉर्म लर्न विद ग्लोरियस 2.0 पे स्वागत है जी। हम नेक्स्ट जुड़ चुके हैं 2025 के प्रैक्टिस सेशन ख़त्म करने के बाद माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2024, ठीक ना। तो इसको हम अपने गणित के सब्जेक्ट को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, ऑब्जेक्टिव को डील करने की कोशिश करते हैं जी, कि किस तरीक़ा से पूछा जाता है। प्रैक्टिस से करते हैं और प्रैक्टिस से अपने पढ़े हुए जो भी आप पढ़े हैं उसको क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। साथ में जब क्वेश्चन रहेगा तब मज़ा आएगा कि हमने पढ़ा वो आता है या नहीं आता है, ठीक है। चलिए, तो छात्रों पहला क्वेश्चन बोला गया है कि P/2 4, क्या 4, A जो है -6,5 और B जो है -2,3 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु है, तो A का मान क्या होगा। तो यदि मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु के लिए सूत्र मैंने बताया था, मैंने पढ़ाया था प्रॉपर्टी, कि मध्य बिंदु में x बराबर होता है x1 + x2 और बटा में होता है 2। तो यहाँ मध्य बिंदु के जगह x का मान क्या दे रखा है, A/2 और बराबर x1 के मान -6, x2 के मान -2, दोनों के जोड़ेंगे तो -8, अब बटा में हो जाएगा 2, 2 से 2 कट गया, A का मान -8। दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट, यदि 3 बिंदु एक रैखिक हो तो उनमें से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। भाई साहब, जब एक ही रेखा पे 3 बिंदु है, 1 बिंदु 2 बिंदु 3 बिंदु, पहला को दूसरा से मिलाएं। मान लीजिए ये है B है, C है, A को B से मिलाएं, B को C से मिलाएं, A को C से मिलाएं, किसी भी तरह से त्रिभुज दिख रहा है, नहीं ना दिख रहा है। तो जब नहीं दिख रहा है तो त्रिभुज क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। 0 है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कितना, C। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा बउआ कि त्रिभुज ABC के शीर्ष के निर्देशांक इतना 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 है, तो इसका केंद्रक क्या होगा। क्या पूछ रहा है जी, केंद्रक। तो केंद्रक कैसे निकाला जाता है, केंद्रक जो होता है वो G का मान होता है, G का। तो Gx, y बराबर, याद कीजिए कि मैंने क्या बताया था ना, क्या बताया था, कमेंट कीजिए। ठीक है, x1 + x2 + x3 बटा 3 और y1 + y2 + y3 बटा 3। जोड़िए, 8 + 5 13, 13 में 1 कम तो 12, अब 12 को भाग देंगे 3 से, तो पहला आंसर आएगा 4। पहला आंसर 4 सिर्फ एक ही क्वेश्चन में है जो कि ऑप्शन डी है। आगे की बात करें तो त्रिभुज ABC में AD जो है कोण BAC का अर्धक है, तथा AB बराबर 10 सेंटीमीटर है, AC बराबर 14 सेंटीमीटर है, BC बराबर 6 है। तो पूछ रहा है DC का मान कितना है। अर्धक है ना, एक त्रिभुज है ABC, ये है, ये B है और ये C है। कह रहा है BAC का अर्धक है AD, ये आधा कोण बांटने वाला है AD। जहां आपसे बोला गया है A से B की दूरी 10 है, A से C की दूरी 14 है, और आपसे बोला गया है B से C की दूरी 6 है। क्या है, 6 है। तो आप पूछा DC का मान क्या है, इसका मान क्या है, ये आपसे पूछा है। एक काम करिए, इसको x मानिए तो ये 6 - x हो जाएगा, ठीक है। तो 10 बटा में 14 बराबर हो जाएगा 6 - x, बटा में हो जाएगा x। रेशियो समान होता है तो जाएगा 10x, दैट इज इक्वल टू 14 × 6 84 माइनस 14x, इधर आएगा तो हो जाएगा 14 और ये प्लस हो जाएगा, 14 और ये प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 24x बराबर हो जाएगा 84। कितने से कटेगा जी, दिमाग लगाइए थोड़ा। 84 डिवाइड बाई 24 कितने से कटेगा, 4 से, 6 × 24 और 21 चौका 7 या 21 और 2 तिया 7/2, 3.5 ऑप्शन है, बिल्कुल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बउआ कि त्रिभुज ABC में यदि DE समांतर है BC के इस प्रकार कि AD/DB वो 3/5 है और AC का मान 5.6 है। सॉरी छात्रों, AC 5.6 है, तो AE का मान क्या होगा। कोई नहीं, त्रिभुज बनाइए।
ऐसा थेल्स प्रमेय वाला क्वेश्चन आपको दिखे तो त्रिभुज के चित्र बना करके उत्तर दिया कीजिए, ताकि हमें कोई परेशानी ना हो। AD बटा DB ये 3 है और ये 5 है, ये 3:5 है। AC का मान 5.6 है। तो आपसे पूछ रहा है AE का मान क्या है, ये कितना हो जाएगा, पूरा 8 हो जाएगा। तो 8 सत्ते 56 नहीं लग रहा है, दशमलव में है वो अलग मैटर है। 8 सत्ते 56 तो 3 सत्ते 21, यहाँ भी दशमलव तो यहाँ भी दशमलव, 2.1 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा का अनुपात 5:6 है तो उनकी परिमाप का अनुपात क्या होगा। देखो, अगर भुजा के अनुपात दे दे, समरूप रहे, क्या रहे, समरूप, ध्यान से समझेंगे, समरूप रहे। अब भुजा का अनुपात दे 1:22, ध्यान से समझ रहे हैं छात्रों, 1:22। तो क्षेत्रफल के अनुपात यदि पूछा जाए तो सिंपल शब्दों में स्क्वायर कर देना है, x² अनुपात y²। यदि परिमाप का अनुपात पूछा जाए तो परिमाप भी एक प्रकार की लंबाई होती है और भुजा भी एक प्रकार की लंबाई होती है। क्या होती है, लंबाई होती है। तो परिमाप का अनुपात बिल्कुल समान रहता है, बिल्कुल समान रहता है। और यदि आयतन का अनुपात पूछा जाए तो आयतन के अनुपात में आप ध्यान देंगे कि होल क्यू कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, होल क्यू। इस चीज़ को कहीं भी कॉपी में अच्छे तरीक़ा से नोट कर लेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन ना आए ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए, तो हम क्या बताएं कि परिमाप और भुजा के अनुपात समान रहता है, तो समान कर दीजिए, 5:6, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जी छात्रों। 6 के बाद यदि 7 नंबर देखा जाए तो कह रहा है कि त्रिभुज ABC में AB 6√3 है, AC 12 है और BC 6 है, तो कोण B का मान क्या होगा। यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का विलोम आप लगा सकते हैं। क्या कहता है कथन, यदि किसी त्रिभुज में सबसे बड़े भुजा का वर्ग, सबसे बड़ा कौन दिख रहा है बताइए आप, सबसे बड़ा आपको कौन दिख रहा है, 12 दिख रहा है। तो सबसे बड़ा भुजा का वर्ग AC के स्क्वायर बराबर AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के यदि बराबर हो गया तो AC के सामने वाला कोण B जो है वो 90 डिग्री होगा। लेकिन रहेगा तब ना, तो चेक कर लिया जाए। 12 के स्क्वायर बराबर 6√3 के स्क्वायर अब प्लस हो जाएगा 6 का स्क्वायर। 12 के स्क्वायर 144 होता है, 6 के स्क्वायर 36, √3 के स्क्वायर 3, 36 3 8 होतल से 108 प्लस 6 के स्क्वायर 36, 8 6 14, 144, इधर भी हो गया 144, 144। कोई दिक्कत है नहीं, तो बिल्कुल सेम है। जब सेम है तो यहाँ पे कोण कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यदि समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 12 सेंटीमीटर है तो समबाहु त्रिभुज DEF की भुजा 6 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। दोनों समबाहु त्रिभुज है, ऑलरेडी समबाहु त्रिभुज समरूप होता है। तो भुजा दे रखा है, एक 12 और 6, तो इसका भुजा ऊपर रख दीजिए 12, नीचे का भागा 6 रख दीजिए, दोनों को काटेंगे तो 2:1 हो जाएगा। ये तो भुजा के अनुपात ना हुआ। आज क्षेत्रफल के लिए अभी बताएं क्या स्क्वायर करना है, तो 2 के स्क्वायर 4 है, 1 के स्क्वायर 1, ऑप्शन देखिए सी। कोई दिक्कत है छात्रों। चलिए, तो नेक्स्ट देखते हैं जी। 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR समरूप है, जिसमें AD शीर्ष A से BC पर लंब है तथा PT शीर्ष P से PQ पर लंब है। यदि AD बराबर 9 सेंटीमीटर, PT बराबर 7 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। AD और PT 9 और 7 है, 9 और 7 है, क्या क्या है, 9 और 7 है। तो ये ऊंचाई दिया है ना, 9 और 7, ऊंचाई और भुजा का अनुपात बिल्कुल समान रहता है, परिमाप का अनुपात। क्षेत्रफल हमसे पूछा, स्क्वायर कर दीजिए, सिंपल है, 9 का स्क्वायर ऊपर, 7 के स्क्वायर नीचे, 9 के स्क्वायर 81, 7 के स्क्वायर 49। एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई क्या होगा। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होता है √3/2 इंटू एक भुजा, तो भुजा का मान कितना दिया है 12, तो यहाँ पे 12 रख दीजिए, काटेंगे 6 से, 6√3 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है क्या, बिल्कुल है, बिल्कुल है। 10 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं छात्रों 11 नंबर। कितना नंबर, 11 नंबर। कह रहा है किसी वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखा के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। कोई वृत्त है जिसमें दो समांतर स्पर्श रेखा के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या है। तो दो समांतर स्पर्श रेखा जो होते हैं वो व्यास पर होते हैं, यानी व्यास की दूरी दिया है 10 तो त्रिज्या दिया है 5, त्रिज्या दिया है 5, सिंपल है।
दो वृत्त यदि बाह्य रूप से परस्पर स्पर्श करे, दो वृत्त बाह्य रूप से ऐसे स्पर्श करे ऐसे, तो आपसे पूछा गया है कि भाई निष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या क्या होगी। शॉर्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ऐसे वृत्त में घनिष्ठ स्पर्श रेखा ऊपर से को जाती है, एगो नीचे से जाती है, एगो इधर से आती है, तो आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट की ओर यदि चलें 12 के बाद 13 नंबर, तो देखते हैं छात्रों कि 13 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पे P और PB दो स्पर्श रेखा खींची गई है जहां P से A की दूरी 6 है। भाई साहब बाह्य बिंदु से खींचे गए दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई बिल्कुल समान होती है, तो यहाँ पे 6 है तो ये भी 6 होगा, आंसर B। नेक्स्ट कह रहा है जी नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में कि यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा परस्पर 60 डिग्री कोण पे झुकी हो तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है। 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त है, क्या सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का, उस पर स्पर्श रेखा खींची गई है जो 60 डिग्री पे झुका हुआ, इसकी त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया है अगर ये पूरा 60 है तो ऊपर 30 होगा, नीचे भी 30 होगा। आपसे पूछा स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है। भाई साहब यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, ओके, ये थीटा है, थीटा के सामने लंब हो जाएगा, ये वाला आधार हो जाएगा, कह कि तो बड़ा भुजा कर्ण होता है, तो आधार पूछ रहा है, लंब दिया है, tan थीटा ले लो त्रिकोणमिति से, tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। tan थीटा का मान 30 डिग्री, लंब के मान 3 और आधार मेरे को नहीं पता, काहे कि स्पर्श रेखा तो निकालनी है ना, तो 1/√3 बराबर हो जाएगा 3/b, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, b बराबर हो जाएगा बउआ 3√3, 3√3 क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट करा है sin 20 प्लस थीटा बराबर cos 30 डिग्री, तो थीटा का मान क्या है, थीटा का मान क्या है, cos 30 डिग्री जो है वो sin 20 प्लस थीटा के बराबर है। तो आप बताइए कि sin और cos कब बराबर होते हैं, जब पूरक होते हैं। तो यहाँ 30 है तो यहाँ 90 डिग्री होना पड़ेगा तभी ना पूरक होगा, सॉरी यहाँ 30 है यहाँ 60 करना पड़ेगा तभी ना एक दूसरे का पूरक होगा, काहे कि पूरक में दो कोण को जोड़ करके कितना लाना होता है 90, तो ऑलरेडी 30 है तो इसको बच गया कितना 60, ये 20 दे ले है प्लस में दिया थीटा, तो थीटा की जगह 40 रखेंगे तब ना दोनों को मिला के 60 होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं छात्रों 16 नंबर, कितना 16, कह रहा यदि त्रिभुज ABC में कोण C 90 डिग्री है तो sin A प्लस B का मान क्या होगा। कोई भी समकोण त्रिभुज में अगर एक कोण ऑलरेडी पहले से 90 डिग्री है तो शेष बचा दो कोण का जो योग होगा वो दोनों भी 90 डिग्री होगा मिला करके, तो दोनों मिला के जब 90 होगा तो sin 90 के मान कितना होगा, 1 होगा। sec स्क्वायर 23 माइनस tan स्क्वायर 23, इसका मान तो 1 होता है जी, हाँ 1 में जोड़ेंगे 2 को तो आंसर कितना होगा 3 होगा। x cos थीटा बराबर 1, tan थीटा बराबर बाई, तो x स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बराबर क्या, x स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बराबर क्या, ओके कोशिश करते हैं। x स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर के मान पूछा है जबकि x cos थीटा बराबर 1 दिया है, तो 1/x न हो जाएगा, नहीं x बराबर हम निकाल लेंगे यहाँ से, तो cos थीटा इन्हें भाग में चल जाएगा, तो 1/cos। ध्यान से समझिए क्वेश्चन किस तरीका से सेट किया है, अच्छा दूर तक सोचा है क्वेश्चन बनाने वालों ने। इसको 1/cos को आप sec थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, और tan थीटा तो डायरेक्ट बाई है, tan थीटा तो डायरेक्ट बाई है। आपसे पूछा x स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, x के जगह पे क्या है sec, यानी कि sec स्क्वायर थीटा और माइनस बाई स्क्वायर, तो बाई की जगह tan है, tan स्क्वायर थीटा। देखिए क्वेश्चन इतना सबको याद होगा कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, लेकिन इसको देख करके बहुत सारे बच्चे डर गए होंगे, ये कौन सा क्वेश्चन आ गया है, ये तो हमको पढ़ाया ही नहीं गया है। तो डरना नहीं है, क्वेश्चन से भागना नहीं है, लड़ेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं जी, tan थीटा बराबर 3/4 है तो sin थीटा का मान क्या होगा। भाई ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, ये आपको खुद बनाना है, इतना भी आसान क्वेश्चन हम नहीं बताना चाह रहे आपके लिए, आप प्रैक्टिस करें। और नेक्स्ट देखते हैं जी 19 के बाद 20 नंबर, कह रहा है √1 प्लस cos थीटा बटा में √1 माइनस cos थीटा। हालांकि क्वेश्चन तो बड़ा आसान है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 8.4 के 5 नंबर क्वेश्चन के पहला क्वेश्चन है और इसका आंसर माइनस वाला ही होगा, जो कि एक ही दिख रहा है cosec माइनस cot। हालांकि सोल्व करके देखते हैं क्योंकि ये साबित करने वालों में आ जाता है, सिद्ध करें कि LHS बराबर RHS।
तो 1 प्लस कॉस ए दिया है बउआ, 1 माइनस कॉस ए दिया है। कुछ नहीं करना है, बस रूट के अंदर हर का परमेकरण कर देना। हर परमेकरण करने का मतलब हुआ कि हर से गुना करना और हर से भाग करना है, लेकिन चिन्ह को बदल करके, चिन्ह को बदल करके। ओके, तो हम कोशिश करते हैं 1 प्लस कर देते हैं कॉस ए, अब बटा में, सॉरी ऊपर प्लस था जी, तो आंसर तो प्लस वाला होने वाला है। देख लेते हैं थोड़ा, 1 प्लस क्या हो जाएगा जी, कॉस, 1 प्लस कॉस, रूट अंडर, जब सेम संख्या ऊपर है तो गुना करेंगे तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा, 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। नीचे ए माइनस बी और ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर, तो एक के स्क्वायर एक, और माइनस बी स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, कॉस ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस बराबर साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। अब बताइए यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, या अगर कूल्हे पे स्क्वायर लिख दे तो कोनो दिक्कत रहेगा? बोल दो, कमेंट में बोल दो कि कोई दिक्कत रहेगा? नहीं ना, हाँ ठीक है, तो ठीक है जी, ठीक है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो कटेगा तो यहाँ बच गया 1 प्लस कॉस ए, कॉस ए, नीचे बचा साइन है, तो एक बार यहाँ साइन रख दो और एक बार साइन यहाँ रख दो। हालांकि ऑब्जेक्टिव में इतना लॉन्ग बनाना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने का, ताकि प्रैक्टिस रहे, तो वहाँ पे बिना बनाए भी आप आंसर दे सकें। तो 1 बटा कॉस क्या हो जाएगा जी, कॉसेक ए, और प्लस यहाँ हो जाएगा क्या, कॉट ए। देखिए प्लस वाला आंसर आया ना। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। कह रहा tan 5 डिग्री 25 डिग्री 30 65 और 85, इसका पूरा किए है, पूरा का मान 1 होता है गुना में, इसका भी पूरा किए है, इसका भी मान 1, लेकिन tan 30 का मान होता है 1/√3, तो आंसर भी हो जाएगा 1/√3। 38 का पूरक 52, 52 का पूरक 38, आंसर हो जाएगा 0। आंसर क्या हो जाएगा 0। अगर प्लस रहता तो आप 1 भी कर सकते थे। ये देखो 1 हो जाएगा, ये देखो 1 हो जाएगा, तो 1 गुना 1 भी 1 हो जाएगा। नेक्स्ट 23 के बाद 24 नंबर। प्रैक्टिस आप कीजिए, 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन ऐसा होता ही होता है जिसको आप बिना सोल्व किए भी आंसर दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगा प्रैक्टिस की। बिना प्रैक्टिस के आप नहीं कर सकते। tan अल्फ़ा प्लस बीटा का मान √3 है, tan अल्फ़ा का मान 1/√3 है, तो tan बीटा का मान क्या होगा? अगर tan अल्फ़ा 1/√3 है तो कन्फर्म है कि 30 डिग्री रहा होगा। अगर ये 30 डिग्री रहा है और इसको मिलाकर के √3 बन गया है तो ये 60 डिग्री है, यानी ये भी 30 है। tan 60 के मान होता है ना √3, तो ये भी 30 है, ये तो ऑलरेडी पहले से 30 है, और दोनों मिलाकर के 60 के बराबर है, मतलब ये भी 30 है, ये भी। अब यहाँ 30 है तो tan 30 के मान कितना होगा? सिंपल है। नेक्स्ट sin π/4 45 है, cos π/4 ये भी 45। अब आगे है √2, √2 आगे है और अंदर में 45 के मान 1/√2 1/√2 होता है, तो एगो प्लस एगो 2 हो जाएगा, तो 2 लिख दीजिए, 2 बटा में √2, ये दोनों कट गया, आंसर क्या होगा? खाली 2, ऑप्शन बी। नेक्स्ट कह रहा बउआ कि यदि a cos थीटा प्लस b sin थीटा का मान 4 है, a sin थीटा माइनस b cos थीटा का मान 3 है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बड़ा आसान है जी, 4 के स्क्वायर 16, 3 के स्क्वायर 9 और 16 9 25। ऑप्शन सिंपल है सी। कैसे? चलिए थोड़ा सा एक काम करते हैं, समझते हैं कैसे। इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, इसका भी कर दीजिए स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, अब स्क्वायर करके दोनों को ऐड कर दीजिए। ये a प्लस बी है ना, ये a माइनस बी है, तो a प्लस बी के स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर। थोड़ा सा लिख करके बना देते हैं, क्या करके बना देते हैं? लिख करके बना देते हैं, ताकि आप देख लें तो थोड़ा सा मेरे लिए भी बेहतर रहेगा, आपके लिए भी बेहतर रहेगा कि हाँ क्या होता है जी। ठीक है ना? तो देखिए समझिए, a cos थीटा प्लस b sin थीटा, तो अगर होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2a cos थीटा इंटू बी साइन थीटा और 4 के स्क्वायर 16। डन है छात्रों? a माइनस बी के होल स्क्वायर बिल्कुल सेम आएगा, लेकिन आंसर चेंज रहेगा, ध्यान दीजिएगा। a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 2a साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा, अब बराबर दे रहा है कितना? 3 के स्क्वायर 9। दोनों को आप जोड़ लीजिए, क्या कर लीजिए?
जोड़ लीजिए। जैसे ही छात्रों आप इसको जोड़ेंगे तो ये देखो सेम है पर त्रिकोणमिति को छोड़कर, तो ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इससे बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं तो हो जाएगा बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और यदि आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ये दोनों बिल्कुल समान है, कट जाएगा। इधर आंसर होगा 9 और 16 मिला करके 25। ठीक है, इसका मान 1, इसका मान 1 तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना 25। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है छात्रों, तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं 25 के बाद। क्वेश्चन नंबर 26 तो ही गया ना, 27 की बात करते हैं बउआ। 27 कह रहा है 2 वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। यहाँ देखो बड़ा से छोटा क्यों चल रहा है, मैंने बताया था कि यदि भुजा का अनुपात दिया रहे तो क्षेत्रफल स्क्वायर करके आयतन क्यू करके और परिमाप बिल्कुल समान रहता है, लेकिन क्षेत्रफल देके भुजा पूछा है, बड़ा से छोटा जा रहा है। आप बताइए क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते थे, स्क्वायर, तो स्क्वायर से आप वर्गमूल निकालिएगा तभी तो वापस आइएगा। तो वही बात मैं बताना चाह रहा हूँ आपसे कि यदि क्षेत्रफल दे रखा है एक्स अनुपात वाई, यदि आपसे परिमाप पूछ ले, क्या पूछ ले, परिमाप, या पूछ ले भुजा, तो भुजा निकालने के लिए वापस आना होगा तो आप वर्गमूल निकाल देंगे। क्या कर देंगे, वर्गमूल निकाल देंगे। वर्गमूल निकाल दीजिए तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, इसका निकालेंगे तो भी स्क्वायर से रूट कैंसिल, बचेगा क्या एक्स अनुपात वाई, ऑप्शन डी। किसी वृत्त के क्षेत्रफल 49 पाई है तो उसका व्यास क्या होगा। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई का पाई तो दिखिए रहा है, आर के स्क्वायर के वजह से ना 49 हुआ है, तो किसका स्क्वायर 49, 7 का, तो त्रिज्या 7 है तो व्यास आपका क्या होगा, व्यास होगा 7 गुना 2, यानी आंसर 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 29 में, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कह रहा है बउआ, ये सर बोर्ड भाग गया सर। ये देखिए हमारे कोचिंग के सारे टीम हैं जी, ठीक ना। चलिए देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर, भाई साहब हमको क्यों परेशान करके रखे हुए हैं, आप इधर चल जाते हैं कभी इधर चल जाते हैं, हमको तो आप परेशान कर दिए हैं। चलिए ठीक है, 29 नंबर देखते हैं। 5 चक्रों में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के पहिए के द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा। तो दूरी कितना चलेगा, कार जब चलता है तो कितना दूरी चलता है यदि एक चक्कर उसका पहिया लगा दिया जाए। तो बताए थे कि कार के पहिया या किसी भी वाहन की पहिया जो है एक चक्कर में तय की गई दूरी परिधि के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, परिधि के बराबर होती है। किसके बराबर होती है बउआ, परिधि के बराबर होती है। तो इसका परिधि क्या होगा, क्योंकि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो त्रिज्या अगर 14 सेंटीमीटर है तो इसका परिधि हो जाएगा 2 पाई आर। अब वो तो मैं निकाल लूँगा। अब 5 चक्कर में बोला है, किसमें, 5 चक्कर में, तो चक्कर की संख्या बराबर मैंने बताया था, चक्कर की संख्या बराबर होता है टोटल दूरी, टोटल दूरी अब बटा में एक चक्कर में तय की गई दूरी अर्थात 2 पाई आर। 2 पाई आर इन्हें ले आइए, टोटल दूरी पता चल जाएगा, यानी कि चक्कर की संख्या तब 5 गुना टोटल दूरी, सॉरी एक चक्कर में तय की गई दूरी 2 पाई आर, 5 गुने 2 गुने, आंसर पाई में है नहीं, तो पाई के मान 22/7 गुना त्रिज्या क्या है जी 14 सेंटीमीटर, 7 से कटेगा 2 बार में, 5 गुना 2 10, 22 गुना 2 44, 44 पे 10 मतलब 44 पे 10 मतलब कि 440 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वृत्त के क्षेत्रफल एवं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है तो उसकी परिमिति का अनुपात क्या होगा। कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल यदि बराबर है, वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल यदि बराबर है, मैं देखता हूँ जी क्लीन करके, हाँ ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, अब वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। कह रहा है उसकी परिमिति का अनुपात क्या होगा। भाई सिंपल है, ए को इधर ले आओ, पाई की इधर भेज दो, आर स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 बाई पाई, स्क्वायर हटाओ इधर से, आर बटा ए निकाल लो तो ये हो जाएगा √1 बाई पाई, यानी आंसर होगा 1 बटा में √पाई, मतलब त्रिज्या हो गया 1 और ये इसकी भुजा हो गई √पाई। हमसे पूछा था परिमिति का अनुपात, परिमिति का अनुपात, तो इसकी परिमिति यानी कि परिधि होता है 2 पाई आर, इसका होता है
4 इंटू ए, 4 इंटू ए, तो यहाँ हो जाएगा 2 पाई और आर की जगह 1 रख दीजिए और 4 इंटू ए की जगह रूट पाई रख दीजिए। तो रूट पाई से ये कट जाएगा रूट पाई बार में, यहाँ से कट जाएगा 2 बार में, ऊपर में रूट पाई या नीचे में 2। ऑप्शन खोजिए जी, रूट पाई बटा 2। ओके, 30 के बाद क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं छात्रों। 31 नंबर क्या बोला गया बउआ? 31 नंबर बोल रहा है जी, यदि पी एक्स बराबर इतना है, क्यू एक्स बराबर इतना है, तो पी एक्स बटा क्यू एक्स का घात क्या होगा? भाई साहब तो बड़ा आसान पूछ दिया। कह रहे ऊपर वाला के घात 4 है, नीचे वाला का घात 2 है, तब बताइए भागा देने के बाद घात कितना बचेगा? 4 को 2 से भागा देंगे तो पावर घटता है, तो बचेगा 2, 4 में घटेगा। तो निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? कौन है? तो वो द्विघात समीकरण बिल्कुल नहीं होता जहाँ एक्स पावर माइनस हो या एक्स रूट में हो, एक्स रूट में हो, एक्स पावर भिन्न हो, वो द्विघात नहीं होता है। तो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, एक के ऑप्शन दिख रहा है बिल्कुल। नेक्स्ट देखते हैं 32 नंबर के बाद 33 नंबर। कितना जी? 33 नंबर देखता हूँ। 33 नंबर कह रहा है द्विघात समीकरण इतना के एक मूल इतना है तो के का मान कितना है? तो जब द्विघात समीकरण के आपको मूल पता है, यानी कि उसको समीकरण में रखने के बाद 0 आना चाहिए, क्योंकि वो उसका सोल्यूशन है। तो रख के 0 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। एक्स के जगह 2 रखिए, तो 2 के स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू के इंटू 2 हो जाएगा प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 0। 2 के स्क्वायर 4 और प्लस इधर हो जाएगा 4 के और प्लस हो जाएगा 4 इक्वल टू 0। तो 4 प्लस 4 8, 8 जाएगा उधर माइनस में, तो 4 के इक्वल टू हो जाएगा -8। 4 से काट दीजिए, कटेगा 2 बार में, -2 दैट इज आंसर। यदि x प्लस 3 बहुपद इतना का एक गुणनखंड है तो a का मान क्या होगा? भाई गुणनखंड है, इसका मतलब x बराबर -3 जो है इसका सोल्यूशन है। रख दीजिए -3 के स्क्वायर 9 गुना a, तो 9a और -3 और प्लस 1 दैट इज आंसर। -2 हो जाएगा बउआ, तो -2 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, इधर 9a बचेगा, तो a बराबर बचेगा 2/9, 2/9 ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है पी के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक और समान होंगे? वास्तविक और समान होंगे। अगर मूल वास्तविक और समान है, यदि मूल वास्तविक और समान है तो कन्फर्म डी का मान 0 होगा और डी बराबर b² - 4ac दैट इज आंसर 0। यहाँ b की जगह -2 है, तो -2 के स्क्वायर प्लस 4 -4 इंटू a का मान p इंटू c का मान 3 बराबर 0। 4 - 4 × 12 p बराबर 0, ये उधर चल जाएगा, तो 4 दैट इज इक्वल टू 12p। तो p बराबर हो जाएगा जी 4/12 यानी कि 1/3। ऑप्शन है क्या? बिल्कुल है। तो नेक्स्ट देखते हैं 35 के बाद 36 नंबर। 36 नंबर का है द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति क्या होगी? मूल की प्रकृति जब भी पूछा जाए तो सिर्फ विवेचक निकाल लिया जाए। विवेचक यदि 0 से बड़ा हो जाए तो मूल वास्तविक और भिन्न होता है, अगर 0 के बराबर हो जाए तो मूल वास्तविक और समान होता है, और यदि 0 से छोटा हो जाए तो अवास्तविक होता है। हालांकि ऑप्शन यहाँ पे सभी दिख रहे हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि निकाल लें, अंदाज नहीं लगाया जा सकता। तो डी कैसे निकालते हैं? विवेचक या विविक्त कर b² - 4ac से, तो d बराबर हो जाएगा बउआ, b की जगह -3 दिया, -3 के स्क्वायर 9 -4 गुना a की जगह 6, a की जगह 6 और c की जगह 5, a की जगह 6 और c की जगह 5। तो आंसर हो जाएगा 9 - 4 गुना 6 24, या ऐसे कर लीजिए 6 × 5 = 30 और 30 को गुना कर लीजिए कितना से? 4 से, तो 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 120। इसको घटाएंगे तो -111 बचेगा। चूंकि माइनस में आया इसलिए इसका मान वास्तविक बिल्कुल नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 37, यदि द्विघात समीकरण इतना के एक मूल 4 है तो उसका दूसरा मूल क्या होगा? एक मूल दे दे, दूसरा मूल अगर पूछ दे तो गुणनखंड विधि वगैरह दूसरा विधि से मत जाओ, उसके लिए अल्फा प्लस बीटा का इस्तेमाल कर लो ना। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान दिया है 4, बीटा हमें नहीं मालूम, अब b का मान तो दिया है ना यहाँ पे 1, तो -1 बटा में यहाँ भी 1 है, तो होगा 4 + बीटा दैट इज इक्वल टू -1, यानी बीटा इक्वल टू 4 प्लस हो जाएगा तो -1 और -4 दैट इज आंसर -5। ऑप्शन नंबर सी। 37 के मान 37 के बाद मैं चलता हूँ 38 नंबर क्वेश्चन की ओर।
बात इतना ही है छात्रों कि यहाँ पे पूछा गया है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 के मूल अल्फा और बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होगा। एक बार ध्यान से समझ लें कि किस तरीक़ा से मूलों को पूछा जाता है। अगर इस तरीका हम समझ लें तो बड़ा आसान रहे। पहला पूछता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दूसरा पूछेगा 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा, तीसरा पूछता है अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा। इस प्रकार से पूछता है। यदि द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा हैं तो इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। तो विद्यार्थी डर जाते हैं क्योंकि उनको पढ़ाया सिर्फ इतना ही जाता है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। क्या पढ़ाया जाता है? अल्फा इंटू बीटा। तो ध्यान रहे छात्रों, यहाँ से ही क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, आगे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 2011 नहीं रहा कि स्टार्टिंग सिलेबस चेंज हुआ था तो यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। तो अब आपको बेसिक से काम नहीं चलेगा, बेसिक के साथ एडवांस भी पढ़ना होगा। बिना एडवांस के आप आगे नहीं जा सकते, अच्छे एग्जाम में नंबर नहीं गेन कर सकते। मैं कोशिश करता हूँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे बैठा लो ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab, बस माइनस 2ab। अल्फा बीटा आप जानते ही हैं, अल्फा प्लस बीटा जानते ही हैं। इसको एलसीएम लेके बना लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, बीटा ऊपर अल्फा नीधर, तो हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा। अब बीटा प्लस अल्फा लिख दो छात्रों, चाहे अल्फा प्लस बीटा लिख दो, बात बिल्कुल समान रहता है। इसको भी एलसीएम ले लिया जाए, तो अगर एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ भी अल्फा इंटू बीटा होगा, ये अल्फा यहाँ गुना होगा तो अल्फा स्क्वायर, और ये बीटा यहाँ गुना होगा तो बीटा स्क्वायर। देख लीजिए इसका मान अभी तो यहाँ निकाले हैं, और इसका मान तो कौन नहीं जानता है, सी बटा ए। तो इस तरीक़ा से यदि आप बनाते हैं तभी आप एडवांस लेवल की तैयारी आपको है, अगर नहीं है तो फिर समझ लीजिए मुश्किल है जी। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे बनेगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, तो इसका होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या हो जाता है? माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा मतलब सी बटा ए। चलिए यहाँ से देख लीजिए, माइनस 6 डिवाइड बाई ए की जगह 1, माइनस 6 के स्क्वायर हो जाएगा 36, माइनस 2 गुना सी के मान 5 है, सी का मान 5 है, ए का मान तो है ही नहीं, मतलब 1 है नहीं, मतलब 5 दूना 10, आंसर हो जाएगा 26। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं छात्रों, द्विघात समीकरण इतना में p इज नॉट इक्वल टू 0। ऑलरेडी हमको पता है कि यदि p के मान 0 हो जाए तो द्विघात तो बचेगा ही नहीं, इसलिए द्विघात होने के लिए p के मान 0 नहीं होना चाहिए। p इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसके मूल मतलब x बराबर क्या होगा? तो x बराबर जनरली रूप से सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, अब बटा में होता है 2a, बटा में क्या होता है 2a। लेकिन यहाँ a और b है ही नहीं, तो उसके जगह पे p और q रख दिया जाए, उसके जगह पे p और q रख दिया जाए। b की जगह पे क्या है? माइनस q है, वहाँ रखिए माइनस q, तो माइनस माइनस प्लस q प्लस माइनस रूट डी, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की जगह क्या है? माइनस q, तो q के स्क्वायर माइनस 4, तो 4a, तो a की जगह p, c की जगह r, p और c सॉरी r, अब बटम हो जाएगा 2a, तो 2 a की जगह p। ऑप्शन खोज लो, अब खुद देख लो ना, q प्लस माइनस q स्क्वायर माइनस 4p r बटा में 2p। ऑप्शन पहला ही तो सही दिख रहा है, बाकी तो सब के सब गलत ही है। अच्छा, पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन में कोई दिक्कत है क्या? दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल सेम है दिख रहा है हमको, देखो यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, दोनों ऑप्शन सेम है जी। पहला भी मार सकते हैं, दूसरा भी, पर यदि कभी ऐसा दिखे कि दोनों ऑप्शन सेम है तो प्राथमिकता पहला आंसर को देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में आपको बोला गया होगा कि यदि x का मान, किसका मान? x का मान यदि x बराबर -1 है, दोनों समीकरण इतना और इतना का एक मूल है, उभयनिष्ठ मूल, तो p प्लस q का मान क्या होगा? इसमें रख दीजिए p निकल जाएगा, इसमें रख दीजिए q निकल जाएगा, दोनों को जोड़ दिया आंसर हो जाएगा। x और -1, -1 के स्क्वायर, 1 प्लस 1 गुना 2 तो 2, 1 गुना 2 तो 2, 3 गुना -1 तो -3, और प्लस में p बराबर 0। ये दोनों को हल करेंगे, -1 होने जाएगा तो +1, p बराबर 1 हो गया। -1 इसमें रख दे, -1 के स्क्वायर 1 गुना q, तो q हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस q, और +4 इक्वल टू 0,
4 हो जाएगा तो -4 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2q, तो q बराबर हो जाएगा -4 डिवाइड बाई 2 मतलब -2 को इसके साथ जोड़ेंगे तो आंसर -1। दैट इज योर आंसर बी। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इतना 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 है तो घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? घनाभ का जो क्षेत्रफल होता है बउआ वो होता है 2 × LB + BH + LH होता है। क्या होता है? LH होता है। तो 2 × LB लंबाई गुना चौड़ाई 15 × 6, 15 छक्का 90, अब प्लस लंबाई गुना चौड़ाई के बाद चौड़ाई गुना है ऊंचाई, तो 6 × 5 = 30, अब प्लस 15 × 5, 15 × 5 = 75, 15 × 5 = 75। सबके जोड़ लिया जाए छात्रों, 90 + 30 120, 120 में आप जोड़ लीजिए 75, 5 हो गया, 7 2 9 1, 195 हो गया। 195 के 2 से गुना कर लो, 200 × 2 तो 400 में 10 कम यानी कि 390। ऑप्शन है क्या? देखता हूँ नेक्स्ट आगे शायद ऑप्शन मिले 390, 390 तो भाई दिखा ही नहीं 390, कहीं गलत तो कर नहीं कर दिया जी? एक बार फिर से कोशिश किया है। घनाभ की पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल देन द लिटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। हाँ ठीक तो है। 2 × LB + BH + LH, 2 × L लंबाई गुना चौड़ाई 15 × 6 90, बिल्कुल सही है जी। B × H 6 × 5 = 30, लंबाई गुना LB BH और LH लंबाई गुना ऊंचाई 15 × 5, 15 × 5 = 75। ठीक है जी। 2 × 90 + 30 120, 120 + 75 195, 195 × 2 तो 200 × 2 400, 400 में 10 कम। ठीक तो है, 390 ही आएगा। कहीं पे ऑप्शन इरर है जी, चेक कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में कितने 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन काटे जा सकते हैं? तो कितने का मतलब होता है संख्या। क्या होता है? संख्या। संख्या जब भी पूछा जाए, घन घनाभ की बात नहीं कर रहे हैं, किसी वस्तु में से यदि संख्या काटा जाए तो संख्या बराबर होता है बड़े वस्तु का आयतन ऊपर और छोटा वस्तु का आयतन नीचे। दोनों घन है तो घन के आयतन बड़ा 8 है तो 8 के क्यू ऊपर और छोटा 4 है तो 4 की क्यू नीचे। 8 की क्यू यदि करेंगे तो 8 × 8 × 8 हो जाएगा, तो 4 की क्यू करेंगे तो 4 × 4 × 4 हो जाएगा। तो 4 × 4 × 4 से काट दीजिए, सब कट जाएगा 2 बार में। 2 बार में जब सब कट जाएगा तो आंसर भी तो 8 होने वाला है। ठीक है, बी हो जाएगा। 42 के बाद 43 नंबर देख ले जाए जी। 43 कह रहा धातु के 3 घन, धातु के 3 घन जिसके किनारे 3, 4 और 5 सेंटीमीटर को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया है, तो घन का पसर पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल निकालने से पहले आपको भुजा निकालना होगा। जब छोटे छोटे 2 घन मिला करके 3 घन मिला करके बड़ा घन बनाया गया, मतलब दोनों में से उपस्थित जो मटेरियल है उसको गला करके पिघला करके एक साथ मिलाया फिर से जमाया है। इसका मतलब तीनों के आयतन का योग करके बड़ा को बनाया है। तो तीनों के आयतन का योग कर दीजिए। पहला का आयतन 3 का क्यू, दूसरा का आयतन 4 का क्यू और अगला का आयतन 5 का क्यू। अब बराबर सब को मिलाए हैं तो बड़का के आयतन बना होगा, तो इसको लिखते हैं भुजा का क्यू, ए का क्यू। 3 के क्यू 27, 4 के क्यू 16, सॉरी 4 के क्यू 64 ना होगा जी। 4 के क्यू 4 चौका 16, 16 चौका 64, 5 के क्यू 125 बराबर ए का क्यू। चलिए 125, 64 और 27 जोड़ दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 7 4 11 और 11 5 16 के 6 बाकी 1 2 6 6 2 8 8 2 10 1 11 के 1 बाकी 1 1 1 2 216 ए का क्यू। अब बताइए ए का इधर क्यू है तो क्यू हटाएंगे जाके घनमूल बनेगा ना, तो 216 का घनमूल क्या होगा? बिल्कुल 6 होगा। 6 का क्यू 216। अब 6 क्या आया? भुजा आया ना। हमसे पूछ रहा था नए घन का पसर पृष्ठीय क्षेत्रफल। भुजा के बाद हमसे तो क्षेत्रफल पूछा गया है, तो क्षेत्रफल क्या होने वाला है? तो घन का क्षेत्रफल होता है 6 × a², 6 × a², 6 × a²। तो 6 × a² जब पूछा गया है जी, तो 6 × a² में तो 6 × a तो 6 ही है, तो 6 का स्क्वायर 216 ही आना चाहिए। 216 तो ऑप्शन में है नहीं, यानी कौन सा सरफेस एरिया पूछा है जी? लिटरल पूछा है। तो 4 × a² हो जाएगा। 4 × a², 6 के स्क्वायर 36, 6 गुना 6 चौ 24 के 4, 4 तिया 12 और 2 14, 144 है। ऑप्शन बी, ऑप्शन
बी। कह रहा है दो बेलन की त्रिज्या का अनुपात इतना है, उनकी ऊंचाई का अनुपात इतना है, तो आयतन का अनुपात क्या होगा? तो आयतन का अनुपात निकाल लो, पाई आर स्क्वायर एच बटा में पाई आर स्क्वायर एच। पहला बेलन है R1 और H1, दूसरा है R2 और H2, पाई से पाई कट जाएगा, R1 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर 4 ऊपर गुना H1 5 और नीचे R2 3 के स्क्वायर नीचे 9 और गुना में 3, यानी कि 4 पचे 20 और 9 27, 20 अनुपात 27। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 44 के बाद देखते हैं छात्रों 45 नंबर। कितना? 45 नंबर। कह रहा है यदि बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है जी? बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1760 है, तो इसके आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगा? बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच 1760, 2 इंटू पाई के मान 22/7, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, ऊंचाई हमें नहीं पता, 1760 हो गया। इसको काट के छोटा किया जाए, 7 से 2 बार में 2 से इसको काटो, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 0, 22 से काट दो बिल्कुल 40 बार में, 2 से काट दो कितने बार में? 20 बार में। ऑप्शन सी। कह रहा है एक धातु के पाइप बाह्य त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर, धातु का आयतन क्या होगा? धातु मोटा धातु है। कैसा धातु है? मोटा धातु है, तो धातु के आयतन आपसे पूछा गया कुछ इस प्रकार से, जैसे बाहर से हो गया, ये अंदर से हो गया, ये अंदर से हो गया, इस प्रकार से। तो यहाँ पे मटेरियल होगा ना, तो इस मटेरियल का आयतन आपसे पूछा गया है। अगर ऐसा कभी पूछा जाए तो बड़ा वस्तु के आयतन माइनस छोटा वस्तु के आयतन कर दीजिए, आंसर आ जाता है। तो बड़ा वस्तु का कौन है जी? वो भी धातु है और ये भी धातु है, दोनों बेलन है। बेलन के आयतन तो पाई बड़ी आर स्क्वायर एच माइनस पाई छोटी आर स्क्वायर एच, ऊंचाई तो सेम ही रहेगा ना, तो पाई एच कॉमन लेंगे, बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर, पाई के मान 22/7, ऊंचाई तो हमें नहीं पता, हाँ दिया है 10। ऊंचाई भाई इस प्रकार से रखेंगे तो लंबाई, या इस प्रकार से रखेंगे तो ऊंचाई हो जाएगा। ये 4 है और ये 3 है, तो एक बार 4 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर कर दिया जाए, 22/7 गुना में 10, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, 7 से 7 कट गया, 22 गुना 10 220। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 220 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट देखते हैं छात्रों 46 के बाद 47 नंबर। कह रहा है किसी शंकु के आधार की त्रिज्या यदि r हो और इसकी ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई l हो, तो शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर एल होता है। ये तो सूत्र पूछ दिया डायरेक्ट जी। नेक्स्ट देखते हैं 47 के बाद 48 नंबर। 48 नंबर कह रहा है 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर, व्यास 14 है तो त्रिज्या हो जाएगा 14 डिवाइड बाई 2 7 सेंटीमीटर। ओके, तो 3 पाई के मान 22, सॉरी पाई तो पाई ही दिया है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पाई और यहाँ पे 7 के स्क्वायर कर दो, 7 के स्क्वायर 49 गुने 3 147 पाई। ऑप्शन ए। कह रहा एक शंकु के आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यू है, इसके आधार का क्षेत्रफल 314 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बताइए इसकी ऊंचाई क्या है? शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका मान दिया है 1570। और आधार शंकु में टोपी में आधार क्या होता है जी? टोपी में आधार होता है वृत्त। टोपी नहीं देखे बर्थडे वाला टोपी, इसमें आधार क्या होता है? वृत्त। और वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर का मान दे तो रखा है 314, तो 1/3 गुना में हो जाएगा 314 और गुना में एच बराबर 157 पे 1 शून्य, ये वाला 2 से काट दो, 157 गुना 2 कितना होता है जी? 314। 157 से 10 मरते पूरा, 2 से कटेगा 5 बार में, 3 भागा में जाएगा तो गुना में, तो एच बराबर होगा 5 गुना 3 दैट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर आंसर। 49 के बाद 50 देख लेते हैं जी। 49 के बाद देख लेते हैं 50। 50 का रहा बउआ एक गोला की त्रिज्या 2r है, तो इसका आयतन क्या होगा? गोला की त्रिज्या क्या है? 2r है, तो इसका आयतन क्या होगा? गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, लेकिन r की जगह जो है वो 2r रखा गया है। क्या रखा गया है? 2r। कोई बात नहीं, 2r भी रखेगा तो चलेगा। 4/3 पाई और 2r के क्यू रखेंगे तो 2r का होल क्यू हो जाएगा। तो बस इतना ही तो आंसर होगा जी, चेंज अंतर में कि 2 का क्यू 8 बढ़ जाएगा, तो 8 गुना 4, 8 चौका 32, 32 पाई आर क्यू बाई 3, बिल्कुल सही जवाब। चलिए तो आज का सेशन मैं 50 क्वेश्चन के साथ समाप्त करता हूँ। बाकी 51 से लेकर के 100 तक
नेक्स्ट क्लास के रूप में प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू। आप लगे रहिए लर्न विद ग्लोरियस 2.0 के साथ।